अपने दौरे पर गोरखपुर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 102.71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दिया। सीएम योगी ने खोराबार में बने प्रदेश के पहले कल्याण मंडप का लोकार्पण किया। गोरखपुर नगर निगम की तरफ से खोराबार में प्रस्तावित मेडी सिटी प्रोजेक्ट स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 76.40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व 26.31 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता पर आधारित कॉमिक्स पुस्तक का विमोचन किया। लोकार्पण की परियोजनाओं में 4.71 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडप के अलावा 4.55 करोड़ की लागत से बने गैस आधारित पशु सौदा गृह, महादेवपुरम से रामगढ़ ताल में फेज 2 पंपिंग स्टेशन, 2.46 करोड़ रुपए से नाला निर्माण कार्य, एकला बांध से पशु सौदा गृह, 68 लाख रुपए से सड़क निर्माण, महेवा मंडी कान्हा गौशाला में 97 लाख रुपए से शेड निर्माण के कार्य शामिल रहे। इस अवसर पर सीएम योगी 12.94 करोड़ रुपए की लागत से महानगर के विभिन्न वार्डों चिल्लूपार, बांसगांव व सहजनवा नगर पंचायत में सड़क, नाली और नाला निर्माण के कार्यों का भी लोकार्पण किया। शिलान्यास के कार्यों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, घंटाघर का सौंदर्यीकरण, 5 वार्डों में वार्ड ऑफिस, नगर निगम के 80 वार्डों और विभिन्न नगर पंचायतों में सड़क व नाली के निर्माण कार्य सम्मिलित है। गोरखपुर में 3 अन्य कल्याण मंडप का भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे शहरी आबादी के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग के लोगों को किसी भी प्रकार के अनुष्ठानिक एवं मांगलिक कार्यक्रम कराए जाने के लिए सस्ते एवं किफ़ायती दरों पर उच्च कोटि की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें एक साथ 2 अनुष्ठानिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2023 को गरीबों के मांगलिक कार्यक्रमों व अन्य आयोजनों के लिए कल्याण मंडप बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नगर निगम कई स्थानों पर कल्याण मंडपम बना रहा है। इसी क्रम में पहला कल्याण मंडपम खोराबार में बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत नगर निगम के नव सृजित वार्ड खोराबार में 4.71 करोड़ रुपए की लागत से कल्याण मंडपम का निर्माण कराया गया है। लगभग 11,500 वर्ग फीट की भूमि पर बने कल्याण मंडपम में एक बड़ा हॉल, किचन, पार्किंग की सुविधा, एक एसी मीटिंग हॉल, एक नॉन एसी मीटिंग हॉल, 7 एसी सूट्स रूम, 3 नॉन एसी रूम के साथ साथ स्नानगार, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था की गई है। देखें पूरी रिपोर्ट गोरखपुर से शाहिद खान के साथ। में तालियों के साथ इस क्षण को कि हम सभी अपने समाज को स्वच्छ रखेंगे, इस हेतु स्वच्छता कॉमिक का विमोचन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आदरणीय प्रदीप शुक्ला भाई साहब, चिल्लूपार विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पर एकत्र कूड़े का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण कर मियावाकी वन का विकास कराया गया है। श्री बैजू जी, सन ऑफ श्री बीएन लाल, श्री राम चौक से श्री बैजू जी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों से इस समाज को और तालियों के साथ इन समस्त सफाई मित्रों का आप सभी उत्साहवर्धन करें। नेक्स्ट श्री विजय जी, सन ऑफ श्री सुरेंद्र, इमरजेंसी गैंग जोन नंबर 3, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्रीमती गनिका जी, वाइफ ऑफ श्री बहादुर चंद्रशेखर आजाद चौक से हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करती हुई। नेक्स्ट श्रीमती पार्वती जी, वाइफ ऑफ श्री हरिशंकर बड़गांव क्षेत्र से सफाई मित्र, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान प्राप्त करती हुई मंच पर माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण
नेक्स्ट श्री अमरनाथ जी, सन ऑफ श्री सुमेर पासवान, रानीडीहा क्षेत्र से। नेक्स्ट श्री जय किशोर जी। मंच पर सफाई मित्रों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित। ऐसे ही विकास की बाकी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें नाली है, सड़क है, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई जानवर मर गया, सड़ता रहता था, बदबू करता रहता था, बहुत बार नगर निगम के कर्मचारियों को पता नहीं लग पाता था, मोहल्ला परेशान रहता था और लोग परेशान रहते थे। अब तो इस समस्या का समाधान होगा। पशु सौदागृह भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब कोई पशु कहीं मरा, उसको तत्काल पशु सौदागृह तक पहुंचा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा। कहीं बदबू भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे विकास की अन्य तमाम योजनाओं को आज यहां पर नगर निगम के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जिसमें ये सभी कार्यक्रम हैं जिसका कार्य आज हम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। खासतौर पर जो कार्य हम लोगों ने यहां पे डोडा के माध्यम से बेसहारा गौ वंश के लिए किया गया है, या पेयजल के लिए, मलिन बस्तियों के विकास के लिए, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो पशु सौदागृह का उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर की उन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घंटाघर है, घंटाघर के आसपास के सुंदरीकरण करने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि घंटाघर के बगल में बंधु सिंह पार्क में पहले से ही मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यक्रम को नगर निगम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं, गुड़धवा नाला के बनने के साथ ही रामगढ़ ताल की परियोजना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ गोरखपुर महानगर को जल जमाव से मुक्ति के लिए भी एक बेहतर माध्यम हम लोग देने में सफल होंगे, और ये सभी कार्य आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस मंच पर कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी नगर निगम ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, खासतौर पर जो यहां पर एक कॉमिक, स्वच्छता पर एक कॉमिक का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच ने यहां पे किया है। मैं आप सबसे कहूंगा, याद रखना, 40 वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। ये गंदगी इसका कारण था। जहां तहां कूड़ा फेंक देना, जहां तहां गंदगी कर देना, तालाबों को पाड़ देना, नालियों को चौक कर देना। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था कि यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। जैसे ही स्वच्छता के प्रति आग्रही गोरखपुर वासी बने,
ऐसे ही इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त होती गई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी। स्वच्छ भारत मिशन और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए परिणाम आज सामने आए हैं। और इसीलिए मैं महानगर वासियों से कहूंगा, गोरखपुर वासियों से भी कहूंगा कि सभी मिलकर के प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कतई उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक से जुड़े हुए कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, इनका उपयोग नहीं करेंगे। आज इसके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। जब विकल्प मौजूद हैं तो आवश्यक नहीं कि आप इसी का उपयोग करके लकीर के फकीर बने रहें। हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे तो वह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।